मन चंचल, मन चंचल होता है। आज यहाँ, अभी यहाँ, पल में बदल जाएगा, पल में परिवर्तित हो जाएगा। चंद्रमा की तरह चंद्रमा को मन की परिभाषा दी गई है। मन मतलब चंद्रमा। आज हम कर्क राशि पर बात करेंगे। कर्क राशि पर शनि की ढैया जो लग रही है या लगने वाली है, उस पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको ऐसी बारीक जानकारियां दूंगा जो शायद आपको हर जगह नहीं मिले। नमस्कार, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं कर्क राशि पर चर्चाएं। कर्क राशि चंद्रमा को द्योतक दी गई है। इसका भी थोड़ा परिचय कर लेते हैं। चतुर्थ भाव की राशि को चंद्रमा या कर्क राशि कहा जाता है। आपका लग्न कुंडली में भी जहां चंद्रमा स्थापित होगा वह आपकी चंद्र राशि कहलाएगी और इसी से आपकी चंद्र कुंडली भी बनाई जाती है। चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा के आधार पर ही आदमी के मन मस्तिष्क की परिभाषा दी गई है। बात करते हैं आगे। वर्ष की जो शुरुआत होगी, वर्ष की शुरुआत में आपके शनिदेव 2023 की वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके सपोज हाउस बिल्कुल सामने बैठे हैं, सप्तम भाव में। यहां पर इतनी कोई परेशानियां पहले थी नहीं, लेकिन 17 जनवरी 2023 को शनिदेव गोचर करके मार्गी होते हुए अपने ही स्वराशि, पहले भी मकर में थे जो शनि को मिली, अपनी ही स्वराशि कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। अब यहां से प्रभाव क्या क्या आ सकते हैं। अष्टम भाव के जब भी शनि आएंगे, अष्टम भाव चतुर्थ भाव, अष्टम भाव के जब भी शनि आएंगे आपको शनि ढैया लगाएंगे। ढैया 2.5 साल की होगी। अब आगे बात करते हैं कि इसके प्रभाव क्या क्या आ सकते हैं। शनि की ढैया में शनि के प्रभाव सबसे पहले जहां पर वो बैठेंगे, जहां पर स्थापित होंगे, वहां से प्रभाव देना शुरू करेंगे। उससे पहले चंद्रमा और शनि का जो भी संबंध है उसकी चर्चा कर लेते हैं। आप वीडियो पूरी देखना, आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा प्रभाव क्यों आ रहा है। शनि सौर मंडल में सबसे दूरी पर स्थापित है और शनि की चाल सबसे धीरे कही गई है। सबसे मंदी चाल शनि की ही होती है, 2.5 साल में एक बार परिवर्तन करती है। चंद्रमा वैसे ही पृथ्वी से सबसे नजदीक माना गया है और चंद्रमा की चाल सबसे फास्ट, सबसे तेज होगी। 2.5 दिन या 2.5 दिन में परिवर्तन कर देती है। अब अगर किसी का संबंध तेज का और धीरे का संबंध बनेगा तो वहां पर विष बनेगा। इसको ऐसा भी देख सकते हैं, शनि काठ लगा लोहा, जंग लगा लोहा, और चंद्रमा दूध की उपाधि दी गई है। दूध को चंद्रमा भी कहा जाता है। अब वो साथ में मिलेंगे तो विष बनाएंगे। वैसे ही शनि की और चंद्रमा की मित्रवत संबंध नहीं है ग्रह मंडल में। 9 ग्रहों में 9 ही राशियों के जो भी प्रभाव आते हैं उसमें चंद्रमा और शनि का मित्रवत संबंध नहीं है। इसकी वजह से जब भी शनि चंद्रमा को प्रभावित करेगा तो पीड़ा देना निश्चित बन जाता है। आगे बात करते हैं कि यहां तक तो अपने को समझ में आ गया, चंद्रमा शनि के साथ मित्रवत संबंध नहीं बनाएगा। अब क्या प्रभाव देगा। अष्टम का चंद्रमा आपको यहां पर ऐसी यात्राएं करवा सकता है जिसको आप घाटा हो या जो यात्राएं आप नहीं करना चाहते हो, जिससे आपको फायदा ना हो, अलबत् नुकसान ज्यादा हो, ऐसी आपको यात्राएं करवा सकता है। कुछ ऐसी पीड़ाएं आपको मिल सकती है जिसका अपन सोच नहीं सकते। ऊपरी बाधाएं जिसको कहा जाता है, जो अपने को समझ से बाहर हो जाए। कुछ ऐसी तकलीफें जो समझ से बाहर हो जाए। गुप्त ज्ञान में यहां से आपको इंटरेस्ट दिलाने का काम शनि कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं शनि अष्टम भाव में बैठकर आपके देख रहे हैं।
कुछ ऐसी ज्ञान, कुछ ऐसी विद्याएं जो पारलौकिक होकर के हमें नॉर्मल समझ में ना आए आदमी को, उसमें इंटरेस्ट आ जाना, ऐसी बातें आपको शनिदेव यहाँ से करवा सकते हैं। शनिदेव यहाँ पे बैठ के आपको मृत्यु का भय भी दिला सकते हैं। आप वीडियो पूरी देखना, एक एक चीज समझ में आएगी। और इसको ऐसा है कि इस वीडियो में आपको हर एक चीज पूरी क्लियर करके ही हम बताएंगे। मृत्यु का भय दिला सकते हैं आपको। आपको यहाँ से शनिदेव अनिद्रा का रोग दिला सकते हैं, नींद नहीं आना, ऐसा भी यहाँ से शनिदेव दिला सकते हैं। अगली बात करते हैं हम, अगली तृतीय दृष्टि। शनिदेव को 3 दृष्टियां मिली है। तृतीय दृष्टि की बात करते हैं। तृतीय दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर आ रही है। कर्म क्षेत्र यहाँ पर इसको ऐसे देखा जा सकता है, कर्म क्षेत्र चंद्रमा की राशि कर्क वालों को कर्म क्षेत्र मिला है मेष से। यहाँ मंगल के थ्रू यहाँ पर कर्म मिलना। अब मंगल का भी मित्रवत संबंध शनि से नहीं है, तो यहाँ पर कर्म में बाधाएं आना। कोई भी आप काम करते हो, कोई भी तरह का व्यापार करते हो, दुकान करते हो या जॉब करते हो, आप अपना कर्म जीवन याचिका के लिए जो भी कर्म करते हो उसमें बाधाएं आना, ऐसा प्रतीत होता है शनिदेव का वहां पर देखना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुरा ही हो, आपकी लग्न कुंडली में क्या है चंद्रमा का या शनिदेव का स्थापित, या स्थापत्य कहां पर है शनिदेव का। अगर केंद्र के भाव में बैठे हैं कहीं पे और मित्रवत हैं आपकी कुंडली से, चंद्रमा वहां पर चंद्रमा का इतना लागू नहीं करेगा। अगर कुंडली में मित्रवत बैठे हैं तो अच्छे प्रभाव भी देने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर आपके व्यापार में एकदम से मंदी आ जाना, नौकरी में मंदी आना, नौकरी में जॉब में किसी भी प्रकार का परेशानी आना, ईगो हर्ट होना, ऐसे संभावनाएं बनती हैं। किसान लोग जो हैं, किसान लोगों के भी वही बात होती है, किसान भी जॉब, उनका किसानी करना, खेती किसानी एक तरह से जॉब है, तो उनके भी मंदी आना, ऐसा प्रतीत। सप्तम दृष्टि, आगे बात कर, सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। अब यहां पर लग्न का संबंध कैसा है द्वितीय भाव से, या चंद्र राशि का संबंध आपका द्वितीय भाव से कैसा है। चंद्र राशि का चंद्रमा और सूर्य मित्रवत संबंध है, लेकिन एक दूसरे से विपरीत है, ऐसा नॉर्मल हमें पता है। सूर्य सुबह, चंद्रमा शाम को, सिंह राशि को मिलकर के यहाँ पर सूर्य बली है। अब सूर्य के साथ में चंद्रमा का भी संबंध वैसा नहीं, प्लस शनि देव का भी सूर्य के साथ में संबंध बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर प्रभाव सबसे पहले सर्वप्रथम वाणी मंदी हो जाना, आपके बोलने का जो तरीका है वो एकदम धीरे हो जाना, ऐसा प्रतीत होता है। वाणी में कटुता आना, सर्वप्रथम प्रभाव यही आना होता है। वाणी में कटुता, कुटुंब के साथ में वाद विवाद बढ़ जाना, ऐसा शनिदेव यहाँ पर अपनी सप्तम दृष्टि से करवा सकते हैं। सप्तम दृष्टि से शनिदेव यहाँ पर आपके घर परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आपको अपना कुटुंब छोड़कर अलग होना पड़े, ऐसी भी परिस्थितियां यहाँ पर शनिदेव ला सकते हैं। पैतृक धन में बाधाएं आना मिलने के लिए, पैतृक कोई भी चीज आपको मिले पिता से या आपके परिवार से, उन चीजों में बाधाएं आना शनिदेव यहाँ पर ला सकते हैं। अगली दृष्टि की बात करते हैं। अगली दृष्टि आपके दसम दृष्टि, शनिदेव की 10वीं दृष्टि सीधी की सीधी पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव का वही मंगल को मिला वृश्चिक राशि से। अब पंचम भाव पर दृष्टि पड़ना, इष्ट से मन उठ जाना, सबसे पहले प्रभाव यह आएगा कि भगवान या इष्ट, जो आपके इष्ट हैं जिनको आप मानते हैं, उनसे मन उठ जाना, ऐसा प्रतीत होता है। अगली बात, पंचम भाव पे जो भी अफेयर्स हैं, कोई प्रेमी जोड़े हैं, अफेयर्स चल रहे हैं, उनमें परेशानी आना, उनमें कटुता आ जाना, उनमें ब्रेकअप हो जाना, एक दूसरे से अलगाव हो जाना, ऐसा भी प्रतीत होता है। कर्क राशि वाले जातकों की शिक्षा में इस दरमियान, इस समय में जो ढैया का समय है,
उसमें कर्क राशि वाले जातकों को, विद्यार्थियों को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा में उनके कमी आ सकती है। इसका उपाय हम आपको देंगे। वीडियो कहीं पे भी आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आपको करना ही है। विद्यार्थियों में विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, मन उठ जाए उसका ध्यान रखें। आपके शिक्षा में छूट सकती है शिक्षा, उसका विशेष तौर से आप पे प्रभाव आ सकता है। यहाँ से संतान सुख में भी कमी आ सकती है। यहाँ अगर कोई संतान ऐसी है तो उनके सुख में भी कमी आने के पूर्ण योग शनिदेव बनाते हैं। वीडियो में बात कड़वी जरूर है लेकिन सत्यता है, शनिदेव के प्रभाव मैंने बताया। अब अगर अच्छे हो शनिदेव यहाँ पर, तो सर्वप्रथम पहला जो प्रभाव आएगा आपको विदेश में यात्राएं करवाने का प्रभाव आएगा। अगर लग्न में अच्छे हो, आपके मकान बनाने का योग बहुत अच्छा आएगा। आपके पितृ जो भी पक्ष हैं, जो भी पैतृक संपत्ति है, वह आपको मिलने के योग सर्वप्रथम बनाएंगे शनिदेव। आपको हमने ये वीडियो में बताया। अब करना क्या चाहिए? रात्रि समय आपको, रात्रि समय शनिदेव के उपाय के लिए बता रहा हूं। रात्रि समय दूध के छोटा सा पात्र लें, उसमें दूध रखें, कोई काठ लगी कील या लोहे का टुकड़ा उस दूध में रखें। प्रातः उठकर उस दूध और उस कील को आप घर से बाहर गिरा दें, ऐसी जगह जहां पर किसी का पांव ना लगे, तो आपके मन विचलन कम होगा। शनिदेव प्रभाव अपने जो भी खराब लेने वाले थे उनमें शिवलिंगम पर दूध या जल अभिषेक करके, जल का अभिषेक भी कर सकते हैं, जल का अभिषेक करके काले तिल शिवलिंगम पर चढ़ाएं, उससे भी आपको विशेष फायदा मिलेगा। वह सबसे पावरफुल आपके लिए उपाय होगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया। वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।